अभी पूरे भारत के लिए बीआरओ की जो ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है उसके ऊपर मैं पहले भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है और इसी वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस टॉपिक पर नहीं जाना और इसके ऊपर नहीं जाना, ये सब कुछ इसका है क्योंकि इसका भाई फौजी है ना, तो इसलिए मेरे भाई। और देखो जितने लोगों को भी बीआरओ में ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के सिर्फ लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं और अगर अच्छे से फॉर्म भरोगे तो आपका कॉलिंग लेटर जरूर आएगा। इसमें हाइट बहुत कम मांगा। इस फॉर्म को किस तरह से भरना है और इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग चौराहे पर से फॉर्म निकलवा चुके हैं, कौन कौन सा पेज निकलवाना है अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, पहले भी मैं भेज चुका था। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे ना तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये जो भर्ती निकाली गई है मतलब 567 सीट है, इसमें सिंपल 10 पास से कुछ सीट है। अभी में आईटीआई मांगा है, जिनके पास आईटीआई रहेगा वो तो किसी में भी ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आईटीआई नहीं है सिंपल 10 पास है, हाइट भी कम है और ये बीआरओ में ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा। और इसमें एनसीसी वालों को भी छूट मिलेगा और स्पोर्ट वालों को भी छूट मिलेगा, ठीक है ना। बीआरओ का पूरा नोटिफिकेशन सहित फॉर्म आपको जो देखना होगा इसमें देख लेना। अभी मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन सा पेज निकलवाना है। देखो सबसे पहला पेज आपका ये रहेगा, अपेंडिक्स ए जहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पेज ये रहेगा। और दूसरा पेज ये रहेगा जहाँ पर पेज नंबर 2 आप 4 लिखा गया है। और तीसरा पेज आपका ये वाला रहेगा जहाँ लिखा गया है पेज 3 आप 4। और चौथा पेज आपका ये रहेगा जहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा गया है। बस आप लोगों को 4 पेज निकलवाना है। आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना, वैसे नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन काफी लंबा चौड़ा से लेने देने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ से आप लोगों को निकलवा लेना है 4 पेज तक, ठीक है ना। बीआरओ भर्ती का ऑफलाइन पूरा का पूरा फॉर्म भर चुका हूँ और इसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख चुका हूँ। और ये फॉर्म भरकर जहाँ पर भेजना है पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो ऐसे आप लोग को भी कर लेना है। 2 लिफाफा ले लेना है, एक बड़ा लिफाफा होना चाहिए और एक छोटा लिफाफा होना चाहिए। और ये चारों पेज निकलवा लेना है, उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। अब फॉर्म को किस तरह से भरना है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है कंट्रोल नंबर, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर दिया है नेम आप पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो बहुत सारा पोस्ट दिया है, वहां पर आप लोग जाकर देख लेना। तो मैं MSW जैसे इसमें मैं फॉर्म भर रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, कोई आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है और ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप लोग के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होगा ना तो आप लोग पूरा का पूरा जैसे पहले नोटिफिकेशन देख लेना, फिर उसके हिसाब से फॉर्म भरना। अब दूसरा नंबर पर दिया है जैसे सीरियल नंबर, तो ये MSW वाला जो है ना मतलब ये 5 नंबर पर है। आप लोगों का मतलब जिसमें भी फॉर्म भरना चाहते हो उसका नंबर देख लेना, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। अब तीसरा नंबर पर आ जाता है रिक्रूटमेंट सेंटर, तो इसमें आप लोगों को छोड़ देना है। फिर चौथा नंबर पर आ जाता है आप किस कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आता है तो मैं ओबीसी कैटेगरी डाल दिया हूँ। आप लोग जिस भी कैटेगरी से आते रहोगे ना अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेना। 5वां नंबर पर दिया है यहाँ पर जैसे हाई स्कूल में आप कितना नंबर पाए हो, अगर हाई स्कूल से फॉर्म भर रहे हो तो हाई स्कूल वाला परसेंटेज यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ 5% जैसे जिन भाइयों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो लोग यहाँ 5% का छूट दे देंगे, और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा वो लोग यहाँ 10% का छूट दे देंगे। और जिन लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वो लोग यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से टोटल मिलाकर यहाँ पर पूरा का पूरा परसेंटेज लिख देना है। उसके बाद से 6वां नंबर पर आ जाता है, इसको आप लोग नो कर देना, ठीक है ना। फिर 7वां नंबर पर भी आप लोगों को नो कर देना है। उसके बाद से 8वां नंबर पर आप लोगों को अपना पूरा का पूरा नाम लिखना है, वो भी बड़ा लेटर में। उसके बाद से 9वां नंबर पर आपको अपने पिताजी का पूरा जैसे नाम लिखना है, वो भी बड़ा लेटर में। फिर 10वां नंबर पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना वही पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ डालना। 9वां नंबर पर आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस भरना है, और एड्रेस में आपको क्या करना है अपने विलेज का नाम डाल देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, और अपने स्टेट का नाम डाल देना है, और अपने तहसील का नाम डाल देना है, और अपना पिन कोड डाल देना है। जिस तरह यहाँ पर डाला गया है इसको अच्छे से देख लेना। और 11वां नंबर में और 12वां नंबर में आपको सिर्फ अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद से आपका एक फार्म भरा जाएगा, ठीक है ना। जब एक फार्म भरा जाएगा तो दूसरा फार्म आ जाता है। दूसरा फार्म पेज पर ऊपर लिखा गया है पेज 2 आप 4। तो इसमें आप लोग को जैसे जो पेमेंट करोगे ना, मैं आप लोग को बताया था ना जैसे जनरल और ओबीसी वालों को 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के बाद वो जो रसीद मिलेगा मतलब यहाँ पर एसबीआई जैसे एसबीआई बैंक से पेमेंट होगा तो यहाँ एसबीआई लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस है, उसमें एक नंबर रहेगा ट्रांजेक्शन डेट, मतलब किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस डेट को पेमेंट हो रहा है उसका डेट वोट लिखना है, और 50 रुपया पेमेंट हो रहा है। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लेना बीआरओ में पेमेंट कैसे करें, वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना। उसके बाद से आपका आ जाता है 14 नंबर, इसको आप लोग
को छोड़ देना है। फिर 15 नंबर आ जाता है। तो 15 नंबर में यहाँ पर दिया गया है जैसे जिन लोगों के पास जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके आगे यस कर देना, अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर नो कर देना। मान लो आपके पास एनसीसीबी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसीबी के सामने यस कर देना, अगर कुछ नहीं है तो नो 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 कर देना, ठीक है ना। अगर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो यहाँ यस कर देना। उसके बाद यहाँ से यहाँ नोट में दिया है अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का या नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लिख दो। तो मतलब नेशनल लेवल का है अपने भाई का जिसका मैं फार्म भरा हूँ तो उसका मैं लिख दिया हूँ, आप लोग भी लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर पर जैसे कितने पास से फार्म भर रहे हो। अगर 10 पास से भर रहे हो तो 10 लिख दो, अगर 10 12 से लिख रहे हो तो ऊपर 10 लिख देना और नीचे 12 लिख देना। और 10 कितने सन में पास किए थे यहाँ पर वो लिखना है, 12 कितने सन में पास किए थे नीचे उसके लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से आपका बोर्ड कौन सा रहने वाला है, यूपी बोर्ड रहेगा तो यूपी बोर्ड लिख देना, बिहार बोर्ड रहेगा तो बिहार बोर्ड लिख देना, जो भी बोर्ड रहेगा लिख देना। उसके बाद से मतलब किस सब्जेक्ट से 10 पास किए हो उसको लिख देना है। उसके बाद से कितना नंबर 10 में पाए हो यहाँ पर उसको लिख देना है। उसके बाद से टोटल कितना नंबर 10 में होता है तो 600 नंबर का रहता है तो यहाँ पर वो लिख देना है। उसके बाद से कितना परसेंट 10 में पाए हो उसको लिख देना है, ठीक है ना। अगर 12 वाला लिखे ना तो 12 का भी पूरा यहाँ पर लाइन से लिखते जाना जिस तरह 10 वाला लिख रहे हो। उसके बाद से आपका नीचे आ जाता है, नीचे आप लोग को ये छोड़ देना है ये टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जिन लोगों के पास ITI रहेगा तो उन लोगों के लिए मतलब ITI जैसे कितना साल कितने सन में पास किए थे, कितना परसेंटेज आया है, कितना नंबर आया है, तो ये उन लोगों के लिए है, वो लोग भी अपना देख लेंगे, ठीक है ना। और ये भी मतलब इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अब देखो तीसरा पेज 3 ऑफ 4 वाले में 18 नंबर पर दिया है टोटल एक्सपीरियंस, मतलब जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर लगाना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, सिंपल 10 पास वाले से फार्म भर रहे हो ना तो इसको आप लोग छोड़ देना और इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। यहाँ पर जो लोग पहले से BRO में होंगे उन्हीं लोगों के लिए दिया गया है। उसके बाद से 20 नंबर में आ जाता है जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो वो वाला मोबाइल नंबर नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब 21 नंबर पर आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। अगर आपका कॉलिंग लेटर जैसे पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं आएगा ना तो यहाँ पर जो ईमेल ID डालोगे उस ईमेल ID पर आपका कॉलिंग लेटर आ सकता है, इसलिए जो ईमेल ID डालना उसको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें छोड़ देना है। यहाँ पर नीचे जो प्लेस लिखा गया है ना यहाँ पर जैसे जहाँ से अपना ये फार्म भर कर भेजने जाओगे उस स्थान का नाम डाल देना है। उसके बाद से जिस डेट को ये फार्म भरोगे मतलब भर कर भेजने जाओगे उस डेट का यहाँ पर डेट डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपको बायां यहाँ पर जैसे लेफ्ट थंब लिखा है ना तो आपको बाएं अंगूठा जैसे सिग्नेचर करके साइन यहाँ पर मोहर मारना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर से अब अभी आपका फाइनली ये जो तीसरा वाला पेज है ये भी भर चुका है। अब लास्ट वाला पेज आ जाता है एडमिट कार्ड वाला। तो एडमिट कार्ड वाले में यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है और यहाँ आपको छोड़ देना है। देखो यहाँ पर लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसको छोड़ देना है, इसको आपको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है बड़ा लेटर में, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है बड़ा लेटर में। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, यहाँ अपने तहसील का नाम लिख देना है, यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, यहाँ अपने स्टेट का नाम लिख देना है और यहाँ आप लोग अपना पिन कोड डाल देना। और यहाँ पर लिखा गया है ना सब जैसे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का थंब यहाँ पर लगा देना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीजें छोड़ देना है। जब आपका उधर से कॉलिंग लेटर आएगा ना उधर से मतलब जो आर्मी वाले रहेंगे वही लोग इसमें लिखा पढ़ी करके ये कॉलिंग लेटर भेजेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जब आपका पूरा का पूरा फार्म भरा जाएगा, इतना फार्म भरने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा गया है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा लेना है। सबसे पहला नंबर पर आपको अपने हाई स्कूल मार्कशीट का फोटोकॉपी करा लेना है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, ITI वाले में फार्म भरे हो तो उसका कराओ, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद से आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र का जैसे फोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद से जो 50 रुपया पेमेंट करोगे ना उसका फीस रसीद का फोटोकॉपी करा लेना है, ओरिजिनल फीस रसीद यहाँ पर रख लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहेगा या NCC सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको रख लेना है। इतना डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप लोगों को 2 लिफाफा लेना पड़ेगा, एक छोटा लिफाफा रहेगा और एक बड़ा लिफाफा रहेगा। बड़े वाले लिफाफे पर सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना। मैं इसमें भरा हूँ MSW ड्रिलर वाले में तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद से आपको कैटेगरी लिख देना है, आपका जो भी कैटेगरी रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद से आपको पूरा का पूरा इधर अपना एड्रेस लिख देना है और जहाँ पर ये पूरा का पूरा फार्म भेजना है उसका एड्रेस इधर लिख देना है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में भी पूरा एड्रेस दिया है तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। मैं नोटिफिकेशन में से देखकर यहाँ पर लिख चुका हूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, यहाँ पर अपने विलेज का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम
और यहाँ आप अपना पिन कोड डाल देना। और यहाँ पर जैसे फार्म भेजना है, यहाँ पर लिखा गया है टू कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर और DG कैंप पुणे, और फिर ये कोड दिया है 411015। तो ये आप लोग को जैसे दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। और ये जो छोटा वाला लिफाफा है इसमें सिर्फ आप लोग को अपना एड्रेस डालना है, जैसे अपना नाम, अपने विलेज का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपना पिन कोड, ठीक है ना। तो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको पूरा बात समझ में आ गया होगा कि BRO का ऑफलाइन फार्म किस तरह से भरना है और इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और ये फार्म कहाँ पर भेजना है। देखो आपको सारी की सारी बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें जो पेमेंट करना है उसको लेकर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार तो ये सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखा रहा था, अभी सरकारी रिजल्ट पर इस भर्ती के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पर ऑनलाइन होता है ना, वहाँ पर आप लोग चले जाना और वहाँ पर बोल देना कि BRO गिरिफ की जो भर्ती निकाली गई है तो हमको इसमें जैसे 50 रुपया पेमेंट करना है। तो वो लोग पेमेंट करके आपको एक रसीद देंगे, वो रसीद भी ले लेना है और जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ले लेना है, उसका फोटोकॉपी करा लेना है। उसके बाद से इस पर जो एड्रेस बताया हूँ ना वो पूरा एड्रेस लिख देना है। उसके बाद से पूरा जैसे लिफाफा, जैसे जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा और जो फार्म रहेगा उसको छोटे वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। अब ये मान लो पूरा का पूरा ये छोटे वाले लिफाफे के अंदर चला जाएगा। अब ये छोटा वाला लिफाफा बड़े वाले लिफाफे के अंदर चला जाएगा, सब कुछ इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर रहेगा। अब इसको ले जाकर हमको पोस्ट ऑफिस पर दे देना है और पोस्ट ऑफिस पर बोल देना है ना कि रजिस्टर पोस्ट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है स्पीड पोस्ट नहीं कराना। उसमें अभी काफ़ी दिन का टाइम है तो रजिस्टर पोस्ट करा लेना। जैसे स्पीड पोस्ट होता है ना तो थोड़ा जल्दी जहाँ पर पहुँचना रहता है वहाँ पर पहुँच जाता है। जब रजिस्टर पोस्ट कराओगे ना तो यहाँ पर जो एड्रेस लिखा गया है आपका जो पोस्टमैन है वो रजिस्टर पोस्ट कर देगा और आपको एक पर्ची देगा। तो उस पर्ची से आप पता लगा सकते हो कि आपका फार्म कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। यही इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर अच्छे से फार्म भरोगे ना तो आपका कॉलिंग लेटर आएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।